हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मालूम है मेरी चैनल का नाम है क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस और आज फर्स्ट टाइम आज से हम लोग गुजराती के भी वीडियो अपलोड करेंगे और ये गुजराती स्पेशल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए सेकंड लैंग्वेज जो गुजराती है और वो कंपलसरी सब्जेक्ट में है, उसके हम लोग वीडियो बनाने का स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए फर्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं, तो मेरे साथ आप जहां तक मेरा वीडियो चलता है वहां तक जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज मैं आपके लिए गुजराती सब्जेक्ट में फर्स्ट टाइम आपके साथ पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये जो आपका पीरियोडिक एग्जाम मतलब यूनिट टेस्ट 4 का जो अक्टूबर में एग्जाम अभी हुई, उसका पेपर मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये पेपर जो गुजरात माध्यमिक एंड उच्चतर माध्यमिक बोर्ड गांधीनगर से आता है। आज मैं आपके साथ दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा। गुजराती का पेपर है तो गुजराती में भी बात करूंगा और ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इसके लिए हिंदी में भी बात करूंगा। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, अपभ्रष्ट लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि मुझे आपको इंग्लिश मीडियम वाले का गुजराती कैसा होता है मैं जानता हूं। मुझे मालूम है कि इंग्लिश मीडियम का गुजराती बच्चों लोग का कैसा होता है। लेकिन टेंशन मत रखो, मैं आपको धीरे धीरे स्लोली समझाऊंगा, आप समझ जाना। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं आपका गुजराती का यूनिट टेस्ट 4 पेपर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 25 मार्क्स का पेपर होता है और वो भी सेक्शन वाइज आता है। विभाग ए मतलब सेक्शन ए। देखो पहले दिया है सूचना। सूचना का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। सभी पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती है और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है, आ प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न छे जे तमाम फरजियात छे। इसका हिंदी ऐसे होता है कि इसके अंदर 5 क्वेश्चन है और ऑल आर कंपलसरी। बराबर, इंग्लिश मीडियम समझ गया ना आप, कंपलसरी है। तो पहला है प्रश्न 1, विभाग ए नो प्रश्न 1, नीचे आपेला जोड़का योग्य रीते जोड़ो। जोड़का मतलब मैच, आप जो इंग्लिश मीडियम में बोलते हो ना मैच, तो मैच आता है गुजराती में। अब मैच में देखो क्या लिखा है, एक है कृति, दूसरा है प्रकार। अब आपको कंफ्यूजन होगा ये कृति क्या है प्रकार क्या है, वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कृति मतलब वो बोलते हैं ना पोएम और प्रोज, ये दोनों है। तो कृति मतलब आपके चैप्टर के नाम दिए हैं और प्रकार मतलब अलग अलग टाइप के और डिफरेंट टाइप प्रकार आते हैं। तो पहला है जबक ज्योत, वो एक एकांकी है। एकांकी मतलब आपको बता दूं, कोई नाटक जो होता है ना, बराबर, जैसे सिद्धार्थ रांदेरिया एना नाटक તમે જુઓ છો ને, तो ये एकांकी में आवे। तो जबक ज्योत उसका प्रकार है एकांकी। दूसरा है जीवन अंजलि थाजो, ये कृति है, उसका जो प्रकार है प्रार्थनागृत। प्रार्थनागृत मतलब आप प्रार्थना जब करते हो ना, प्रभु के पास जो प्रार्थना करते हो, तो वो टाइप का ये जीवन अंजलि था जो, तो वो आएगा प्रार्थना गीत। तीसरा है श्वेत क्रांति प्रेरणता। श्वेत क्रांति प्रेरणता, व्हाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर कुरियन का नाम अगर आपको याद हो तो ये है। तो वो है एक रेखांक चित्र। रेखांक चित्र मतलब अपनी बायोलॉजी, बराबर, बायोग्राफी, सॉरी बायोलॉजी नहीं लेकिन बायोग्राफी, बराबर। जैसे आप पिक्चर में देखते हो बहुत सारे जन की बायोग्राफी आ रही है, बराबर। तो ये है रेखांक चित्र, मतलब श्वेत क्रांति प्रेरणता वो है रेखा चित्र। तो मैच आपको समझ में आ गया, ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद आता है विभाग ए प्रश्न बे, क्वेश्चन 2। देखो उसके मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और आपको एकदम इजी गोइंग मैंने नीचे आंसर भी लिख दिए हैं। देखो प्रश्न 2 में क्वेश्चन नंबर 4 चौथो, कवि कयो दीपक कदी न ओलवाय एम इच्छे छे। मतलब कौन सा दीपक कभी नहीं बुझेगा ऐसा वो सोच रहा है। तो उसका आंसर है जवाब 4, काव्यना कवि श्रद्धानो दीपक कदी न ओलवाय एम इच्छे छे। मतलब श्रद्धानो दीपक कभी भी बुझे नहीं ऐसा वो सोचता है। उसके बाद 5th, क्यारे वागी काव्य में मोरेलीना रागने केवो कह्यो छे। तो प्रश्न 5, क्यारे वागी काव्य में मोरेलीना रागने
गूढ़ा कहियो छे। इसमें खाली एक्चुअली आंसर गूढ़ा ही है, बाकी सब क्वेश्चन में से ही लिखना है। देखो इंग्लिश मीडियम वाले, एक आपको बताता हूँ, अगर गुजराती में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हो सके उतना आप लिखने का कम, कॉपी मारने का ज़्यादा रखो। पेपर में से सीधा कॉपी करो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको मैं क्लू भी देते जाता हूँ, देखो कहाँ मार्क्स कटेंगे। आपको कुछ मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो है वही कॉपी मारना है, खाली आंसर का पोर्शन आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका 5th। उसके बाद 6 है, श्री मोहमयी नगरीनी बे मूल्य पत्रिका आपो। आ वाक्य कौन बोले छे? हु सेड दिस सेंटेंस? तो दिखा है, देखो आ वाक्य भद्रम भद्र बोले छे, तो इसका आंसर खाली यही है, भद्रम भद्र, वो उसका आंसर है। उसके बाद आता है 7, रमजू मीर पत्नीनी कबरे फूल चढ़ावा जतो त्या कवि फूल छोड़नी महकने माणतो। त्या कया फूल छोड़नी महकने माणतो, मतलब रमजू मीर की स्टोरी आपको मालूम है, पर उसकी पत्नी जो होती है, वाइफ एक्सपायर हो जाती है, उसको कब्र पे हमेशा फूल चढ़ाने जाता है। तो ऐसा पूछते हैं कि वो कौन से फूल की महक मानता था, तो आपको खाली फूल का नाम ही बताना है। फूल मतलब फ्लावर। वापस देखो, इसका आंसर 7 है, रमजू मीर मरवाना फूल छोड़नी महक ने मानतो। इसमें खाली आंसर का जो पोर्शन है वो मरवाना इतना ही है। तो कया की जगह है ना क्वेश्चन कया, उसकी जगह आप मरवाना लिख दो तो तुम्हारा पूरा सेंटेंस बैठ जाएगा। तो आई थिंक ए प्रश्न बे ना 4 क्वेश्चंस में आपने आपको समझा दिया, मतलब तुमने समझा भी दीदा, बराबर। उसका 4 मार्क्स है। उसके बाद आता है प्रश्न 3। नीचे ना प्रश्न ना सविस्तर उत्तर लखो। सविस्तर मतलब लॉन्ग आंसर। जैसे तुम्हारा एसएस और साइंस में जो लॉन्ग आंसर आते हैं उसको गुजराती में बोलते हैं सविस्तर उत्तर। उत्तर मतलब आंसर, जवाब। और उसके 4 मार्क्स है। अब यहाँ देखो 8 जो है वो 2 दिए, ऑप्शन भी दिया है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, सर अमल देरासरीनु हृदय परिवर्तन तमारा शब्द में वर्णवो। और उसके अथवा मतलब और में एक दिया है, सहकारी क्षेत्रे क्रांति लाववा माटे कुरियने आपेलो फाड़ो पाठना आधारे वर्णवो। तो मैंने इसमें और में जो दूसरा वाला है, सहकारी क्षेत्रे क्रांति लाववा माटे कुरियने आपेलो फाड़ो पाठना आधारे वर्णवो, मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन में डॉक्टर कुरियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको लिखना है। ये मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिया, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको लिखना है। और ये मैंने दूसरा वाला जो आंसर है डॉक्टर कुरियन वाला, वो आंसर पूरा में लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ने वाला नहीं हूँ, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग करना है। अमूल डेरीना स्थापक त्रिभुवनदास पटेल स्वप्नद्रष्टा हता, અને ये पूरा आपको लिखना है। आम सहकारी क्षेत्रे क्रांति लाववा कुरियने 33 वर्ष સુધી चेयरमैन तरीके सेवा आपी હતી, मतलब पूरा आपको आंसर लिखना है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पूरा आंसर लिखेंगे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। पॉज करो और ये आंसर आप लिख लेना। आगे जाते हैं। अब आता है विभाग बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में भी। ये पूरा ग्रामर का सेक्शन है, मतलब ये पूरा ग्रामर का पोर्शन है। और ग्रामर समझ के लिखना पड़ेगा। लर्न करके आप जाएंगे तो ग्रामर में कुछ भी आने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आपको ग्रामर प्योरली आता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, अगर वो आपको आता है तो आ जाएगा। हाँ, मैं मेरे चैनल के ऊपर ग्रामर की वीडियो जब भी डालूंगा तो उसके पूरे नॉर्म्स आपको समझाऊंगा और उसके बाद डालूंगा। आज तो आपको खाली सॉल्व करना है तो मैं उसके हाईलाइट दे दूंगा, मतलब आपको टेलर बता दूंगा, पिक्चर नहीं बताऊंगा। पिक्चर में जब डालूंगा तब देख लेना, बराबर। फिलहाल तो मेरा प्लानिंग वही है कि आपको ट्रेलर बता दूं और आपका पेपर सॉल्यूशन कर देता हूं। तो देखो 9 नंबर नीचे नामांथी कयो शब्द दान शब्दनो समानार्थी छे। अब दान मतलब मालूम, एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली गांव के लोग जो होते हैं ना, वो दान बोलते हैं। दान मतलब अनाज जो होता है ना, हमारा अनाज, उसको दान बोलते हैं। तो उसका आंसर आएगा धान्य। गुजराती लोग आप बोलते होंगे, अरे आ वर्षे तो बहुत धान्य पाक्યું છે, બહુ બધું धान्य થયું છે। धान्य मतलब क्या?
तो धान्य मतलब गेहूं, चावल, जो भी है पल्सीज वो सब उगाते हैं ना, उसको धान्य बोलते हैं। तो पहला आएगा आंसर धान्य। 10 नंबर, નીચેનામાંથી दीपक ओलवाई जवो રૂઢિપ્રયોગ નો अर्थ कयो छे। रूढ़िप्रयोग मतलब उससे साथ मिलता जुलता आंसर। दीपक ओलवाई जवो, आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मारो तो कूड़नो दीपक ओलवाई गयो। गुजराती लोग खास बोलते हैं कि मारो तो શું કે મારો तो दीपक ओलवाई गयो। दीपक ओलवाई गयो मतलब उनका कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसका मतलब दिया है, देखो दीपक ओलवाई जवो एटले मरण पामवू। आगे आता है 11, નીચેનામાંથી કયો સંધિ વિગ્રહ ખોટો છે। देखो ये है ना, एक्चुअल में जब आपको एग्जैक्ट सिखाऊंगा ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप चेक कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको आंसर ही दे सकता हूं कि इसका आंसर जो है वो ब है। गिरी प्लस इस, उसका मतलब होता है गिरीश। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया। अब आता है 12 नंबर, 12 नंबर, નીચેનામાંથી કયો समास कर्मधार्य छे ते जणाओ। समास बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए बहुत सारे समास है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द्वंद्व समास, कर्मधार्य समास, तत्पुरुष समास, ये समास के प्रकार है। मैं आपको टेलर बताता हूँ, पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा। तो ये समास के बताया, तो उसमें एक आता है कर्मधार्य समास। तो कर्मधार्य के बारे में आपको बता दूं कि कर्मधार्य मतलब का कुछ स्पेशलिटी, जैसे इसमें आंसर दिया है महादेव, देवोना देव एटले महादेव। आई थिंक शंकर भगवान है, मुझे मालूम है वहां तक। तो देवोना देव तो महादेव, तो महादेव जो है इसका आंसर है। आगे, जात मेहनत सर्वश्रेष्ठ छे आ अर्थ धरावती कहेवत शोधो। जात मेहनत जिंदाबाद, ये कहेवत की बात की है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप समान बड़ नहीं, मेघ समान जड़ नहीं। कहने का मतलब आप समान, આપણા સિવાય કોઈનું બળ કામ નથી આવતું, અને મેઘ સમાન જળ નહીં। આપણે ગમે એટલું પાણી નાખીએ, ગમે એટલું પાણી ભરીએ પણ ખલાસ થઈ જાય છે, પણ જ્યારે મેઘ આવે છે ને એનું જે જળ હોય ને એની કોઈ કમ્પેર નથી કરી શકતું। કુદરત જ્યારે વરસાદ આપે છે ને તો આખી દુનિયામાં આપે છે, અગર આપણે પોસિબલ નથી કે આખી દુનિયામાં પાણી રેડી શકીએ, એટલે એમ કહેવાય છે કે આપ સમાન બળ નહીં, મેઘ સમાન જળ નહીં। એના પછી છે 14, નીચેનામાંથી કર્મણી વાક્ય રચના કઈ છે તે જણાવો। देखो, एक कर्मणी प्रयोग और कर्तरी प्रयोग, ये दो है। वापस मैं आपको हाईलाइट देता हूं कि ये दो आता है जो सीखना पड़ेगा आपको। तो खाली मैं आपको दे देता हूं, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश में है ना, तो गुजराती में सेम ये है, कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, बराबर। तो एक्टिव पैसिव की जो बात की है वो यहाँ पे की है। तो इसमें देखो, तेनाथी दरेक रोगी ने एक दंडो मराय, तो थी आवे छे ने, थी એટલા માટે કર્મણી પ્રયોગ છે, બરાબર છે। જેમ કે હું એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે હું ચંદ્ર જોઉં છું, આ ડાયરેક્ટ વાક્ય છે। હવે ઇનડાયરેક્ટ શું થશે, મારાથી ચંદ્ર જોવાય છે, થી આવ્યું ને, મારાથી। અગર થી આવે છે તો એને કર્મણી વાક્ય કહેવાય, આટલું યાદ રાખજો, તો 1 માર્ક્સ તમારો આવી જશે। ઓકે, હવે આગળ, નીચેના વાક્યમાં રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો। विशेषण इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। देखो, मैं इंग्लिश इसके लिए बोलता हूँ कि आप इंग्लिश ज्यादा जल्दी फटाफट कैचअप कर पाएंगे, गुजराती आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन विशेषण मतलब एडवर्ब। तो अभण रमजू डोसा पासे शब्द न हता, तो गुजरातीમાં છે ને વિશેષણ શોધવા માટે એક ક્લુ આપું છું તમને કે વાક્યમાંથી વિશેષણ કઈ રીતે શોધી શકાય। તો વાક્યને એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો, केवो, केवी, केवू, अगर आप वो पूछेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो आपका विशेषण। देखो, अभण रमजू डोसा पासे शब्द न हता, कोनी पासे, केवा અને કેવો રમજू, કેવો અભણ। કેવો કેવી પૂછવાથી જે મળે એને વિશેષણ કહેવાય, આ ગુજરાતીમાં છે। આગળ, નીચેનામાંથી અવિકારી વિશેષણ શોધો। वापस मैं अटकता हूं यहाँ पे, अविकारी। अबे विशेषण भी बहुत टाइप के होते हैं, एडवर्ब। तो अविकारी और विकारी दो आता है, विकारी मैं बाद में बताऊंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब, लेकिन अविकारी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। अविकारी जैसे कि देखो, विकारी बताता हूं पहले। विकारी विशेषण मतलब जैसे झाड़ू,
तो आपको जाड़ू, जाड़ा, जाडू, जाडी, ये डू डा डी डू डू हो सकता है, तो उसको विकारी विशेषण बोलते हैं। लेकिन जिसका ऐसा नहीं हो सकता, जैसे गरीब, तो गरीब का गरीब ही रहेगा, देखो गरीबरू, गरीबू, ऐसा नहीं होगा, तो ये इसका आंसर आएगा गरीब, बराबर। तो ये इसमें अविकारी विशेषण कौन सा है, गरीब। उसके बाद आता है 17 नंबर, मरणपोक समासनो प्रकार जणावो। तो पहले आपको बता दूं मरणपोक क्या है। मरणपोक मतलब मालूम है क्या है मरणपोक? एक्चुअली जब कोई अपना रिलेटिव्स या कोई अपना जो अपने को बहुत प्यारा होता है और वो गुजर जाता है, तो हम लोग रोने जो बैठते हैं ना, हाथ पकड़ के, अरे मेरा चला गया, मेरे डैडी चले गए, मेरे मम्मी गुजर गए, तो वो टाइम पे आप जो रोते हो ना, उसको मरणपोक बोलते हैं। मतलब आनो मतलब मरणपोक मतलब શું? મરણના સમયે લેવાતો પોક अथवा तो मरणના સમયે અપાતો પોક, बराबर। तो उसको उसका जो समास है वो मध्यम पद लोपी। मध्यम पद मतलब बीच में का पद नहीं दिया है, देखो आपको मरणपोक बीच में नहीं दिया है, तो ये जो है वो मध्यम पद लोपी, मतलब उसका जो बीच में का जो पद है ना वो गायब है, तो उसको मध्यम पद बोलते हैं। मध्यम मतलब वच्चे नु, मध्यम पद लोभी मतलब बीच में का पद नहीं है, डायरेक्ट आपको मरणपोक। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, देखो आग गाड़ी, हालांकि आग गाड़ी आप बोलते हो ना, तो उसका आपको मालूम है एक्चुअली पूरा वर्ड क्या है, बीच में कुछ नहीं है, तो एक्चुअली ऐसा आता है आग वडे चालती गाड़ी, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, आग गाड़ी। तो आग गाड़ी, तो इसमें बीच में का गायब है, तो आग अखा आग वडे चालती गाड़ी, एने केवाय आग गाड़ी। तो ये ए टाइप का है, इसके लिए इसको बोलते हैं मध्यम पद लोपी समास। उसके बाद आता है नीचेना वाक्य ने प्रेरक वाक्य रचना में फेरो। प्रेरक मतलब जो प्रेरक का मतलब होता है फोर्स करना, कोई चीज हम लोग, कोई अगर हमारे पास वो चीज कराता है तो उसको प्रेरक बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं वो, तो वो प्रेरक बोलते हैं। विद्यार्थियों भणे छे, तो उसका जो प्रेरक है, तो शिक्षक विद्यार्थियों ने भणावे छे, तो यहाँ आपको शिक्षक है, टीचर जो है वो पढ़ाता है। और इसके लिए प्रेरक वाक्य जो है, इसके अंदर ही बहुत सारा ग्रामर है, बराबर। मैंने आप आगे बोलता ही जाता हूँ, वही चीज वापस बोलता हूँ, खाली टेलर बता पाऊंगा, पिक्चर बाकी रखूंगा। हाँ, आपका पेपर में सॉल्व कर दूंगा। विद्यार्थियों भणे छे, तो शिक्षक विद्यार्थियों ने भणावे छे, ये इसका आंसर है। अब आता है सेक्शन सी। उसके अंदर आपको दो चीज है, नीचेना माथी गमे ते एक विषय पर आश्रे 150 शब्द में निबंध लखो। निबंध मतलब ऐसे, आपको मुद्दा दिया है, टॉपिक्स दिए हैं, इंग्लिश में भी ये चीज आती है, आप इजीली लिख सकते हो। या फिर एक श्रमजीवी ने आप बीती, ये आपको स्टोरी लिखनी है। तो हालांकि मैंने यहाँ पे आपको जो पेपर सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर मैंने आपको निबंध बोला है, और निबंध कौन सा है, परिश्रम एज पारसमणि, बराबर। जो मेहनत करते हैं वही हमारा सोना है। तो परिश्रम एज पारसमणि, जो निबंध मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है, परिश्रम एज पारसमणि, मैं अक्खा निबंध नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक लाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ। कठोर परिश्रम नो कोई विकल्प नहीं, यहाँ से आपको पूरा लिखना है, आप पोस्ट करके लिख लेना। आगे भी मैंने पूरा अक्खा जो भी है वो मैंने पूरा लिखा है। तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैंने ट्राई की है गुजराती के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चे को समझाने का ट्राई किया है कि गुजराती में मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन किया है। मेरा पेपर सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, जिसका उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी ग्रामर के टॉपिक के वीडियो डालने वाला हूं। और ये आपका पूरा गुजराती नहीं आवड़तू ये शब्द भूल जाना, आवड़े छे ये शब्द याद रखना। और मेरी पूरी ट्राई रहेगी सभी बच्चे को, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को, मैं जानता हूं गुजराती में प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।